ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट टर्न पर अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि इनवर्स के फंक्शन जैसे ऐसे दिए है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। गलती मतलब पूरा आप सही कर लोगे, ठीक है, हो सकता है पूरा सही कर लो। तो किसी को अगर इसके अंदर मान लो कि 2 मिनट लग रहे हैं तो आपको पक्का है, 100% है कि फिर आपको 5 मिनट लगेंगे। 3 मिनट का आपका टाइम बर्बाद हुआ और सामने वाले को आप बता दोगे अपने बारे में कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जब भी ऐसे इनवर्स के फंक्शन आएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमें हमेशा एक हमारा एम होगा कि यहाँ पर हम इस पूरे में, जैसे साइन इनवर्स है तो साइन आ जाए, कॉस इनवर्स है तो कॉस आ जाए, tan इनवर्स है तो मतलब अकॉर्डिंगली tan आ जाए, जैसे अकॉर्डिंगली ये आते रहे। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें 11th क्लास के फार्मूले सॉलिड आते हों। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला है। अब आप लोग कितना मानोगे वो आप लोगों के ऊपर है, मानोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके खुद के लिए, ठीक है, और नहीं तो आप तकलीफ में बने रहोगे। खैर, तो यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा पुट करने से sin 2 थीटा बना, साइन इनवर्स से साइन हटा और केवल 2 थीटा बचा। थीटा यहाँ से tan इनवर्स लाके अपन ने लिख दिया और अब जरा सा काम करना है, बस सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। और आप थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हमको मान लो एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए और हमको नहीं आता इसमें क्या पुट करें, पूरा कर देना, ऐसा नहीं है। फिर आपको समझ में आ जाएगा इतना करने में और वैसा करने में टाइम कितना लगता है। लेकिन वो मुसीबत आपके सामने तभी खड़ी होगी जब आपके ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के फार्मूले सॉलिड नहीं होंगे, ठीक है। और अकेले यहीं पे नहीं, आगे इंटीग्रेशन में भी बड़ी दिक्कत आने वाली है फिर, ठीक। चलो, तो ये अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको होमवर्क दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क पूछोगे नहीं, डाउट ही नहीं होगा। तो मैं अपने तरफ से, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ अभी। और एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, ठीक है, पहले ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। 15th वाला ले लेता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट ये करें, अगली एक्सरसाइज पे भी पहुंचेंगे। अब आपने किया नहीं किया हो मेरे को नहीं पता, क्योंकि पूछते रहूंगा मैं, टाइम वेस्ट होगा। बेटर है कि मैं आपको ये क्वेश्चन करके ये भी बता दूं। तो 1/2x² - 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या पुट करें कि ये आगे यहाँ पे सेक आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू cos थीटा ले लेता हूँ, cos थीटा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है cos 2 थीटा, ठीक है, 11th क्लास का। फिर वही 11th क्लास, बार बार बोलूंगा, 11th क्लास के फार्मूला बड़े स्ट्रांग होना चाहिए। और आप इसे क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखूं सेक इनवर्स, आप इसे लिख सकते हो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। और सेक इनवर्स से ये हट जाएगा तो केवल ये बचेगा 2 थीटा। और अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और अब हम इसे डिफरेंशिएट कर दें। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो बड़े फटाफट अपना काम खत्म हो गया, -2/√1 - x²। लास्ट टाइम पे मैंने आपको ये फार्मूले दिए ही थे। उम्मीद करता हूँ कि याद कर लिए होंगे, और अगर याद नहीं किए तो सामने लिखे होंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, अप्लाई करते ही ऑटोमेटिकली याद होते जाते हैं। तो मैं फिर एक क्वेश्चन ऐसा लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन के बगल में लिखा है डोमेन, ठीक है ना, कि x की वैल्यू जब 0 से 1/√2 हो, ये लिखा हुआ है इन्होंने। अब एक बात फिर क्लियर कर दूं कि अपन लोगों को जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो दी गई है, पढ़ाई गई है ना, सुपरफिशियल है बहुत। इस डोमेन में बहुत उलझने वाली नहीं दी गई है। लेकिन एक बात बोलता हूं मैं, ठीक है ना, कि हम भी यहाँ पे ज्यादा नहीं उलझेंगे अपन लोग, मतलब क्योंकि ये जैसे जैसे डोमेन चेंज होगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर वो डीपली पढ़ने बैठ जाते हो, अगर डीपली पढ़ने बैठ जाते हो तो उसमें मिनिमम मिनिमम 1 हफ्ता लगेगा तो भी नॉलेज कम रहेगा।
ठीक है, लगातार अगर आप 10-12 दिन बैठोगे तब कहीं जाके एक ऐसा रहेगा कि हाँ चलो अब बनने लगा कुछ। ठीक है, आप अपने आप को परफेक्ट फिर भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा डीप है। उतना अपने को है नहीं। लेकिन अब जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, अब आप याद करो, मैं डिफरेंशिएशन में आपको, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वापस ले जा रहा हूँ। यहाँ पे देखना वापस, ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ आपको पढ़ाया था मैंने, तब बता दूंगा। ये इसमें डोमेन है x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2। तो यहाँ पर जो डोमेन डाला हुआ है ना, ये यहाँ पे अपने को बड़ा ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और आपको इनवर्स में पीछे वापस ले जाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या बताने जा रहा हूँ। इसमें मिलेगा अपने को ये एग्जाम्पल 3 है, पेज 45 है। ये ये मैंने आपको तब भी बोला था, ये एज ए फार्मूला इसको लिख लेना है। और इसमें खास तौर से यहाँ पे डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों सेम है। साइन इनवर्स के बाद दोनों के पास 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग हो गए। डोमेन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने पास इस वक्त जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा याद रखना, इस वाले को याद रखना, तो वहां हेल्प मिलेगी। ऐसा हर जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो यहाँ पे दिया है कि जब x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 हो तो साइन इनवर्स x आ रहा है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू साइन थीटा लेंगे। और अगर ये डोमेन दे देते हैं उस क्वेश्चन में, तो हम x की वैल्यू कॉस थीटा लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तब भी बोला था। ठीक है, तो ये यहाँ का डोमेन जो है जरूर याद रखना। कुछ डोमेन तो और बताए फार्मूले के हिसाब से, मैंने tan इनवर्स के बताए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ और कर देता हूँ। अब तो खैर कुछ बचा नहीं उसके अंदर, छोटा ही सा है। y इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन था ये, 14। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डोमेन बेकार चीज है अपने लिए, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा उलझ नहीं सकते हैं। लिमिटेड दायरे में इन लोगों ने अपने को पढ़ाया है, लिमिटेड दायरे के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है। डोमेन अगर 1/√2 से 1 तक होता तो फिर cos थीटा पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 10th क्लास का फार्मूला यहाँ लग रहा है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थोड़ी देर में cos थीटा, और फिर बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, जो कि सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, जो कि हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब इन जिन लोगों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है 11th क्लास की, जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको जरूर हो सकता है कि दिक्कत तो उसके बाद ये क्या हो गया। लेकिन फिर बोलूंगा, अगर अभी भी लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आती, तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, पढ़ो, घर में बैठे हो, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। खैर यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो डोमेन लिखा था उन्होंने, वो ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो डोमेन बदल दिया तो कॉस थीटा पुट करना, वो थोड़ा, उस फार्मूले को इसलिए बोलता हूँ, याद रखना। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब जो है इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मुसीबत कहीं नहीं है। ठीक, एक यहाँ पर है थोड़ा सा, वो भी अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक दो ही छूटेंगे और आप कर लोगे उसको। ठीक है, मैं ये वाला और ले लेता हूँ, इसमें एक छोटी सी चीज सिखानी है, वो और सिखा दूं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एक बार तो पढ़ा चुका हूँ, और दोबारा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी आपके अब एग्जाम हो जाएंगे स्कूल में, उसमें ये चैप्टर आएगा, इसलिए पूरी कोशिश है, ठीक है, कि आपको सब समझ में आ जाए, कुछ कमी ना छूट जाए, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर है ये, इसमें भी कुछ सिखाऊंगा, 13। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना अभी।
यहाँ पर x को अपन ने उस दिन भी किया था, आज फिर वैसे ही आ गया, x को साइन थीटा ले लें, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दिस बिकम्स, पर्पस है कुछ लेने का, अब भी समझ में आएगा क्या, सॉरी tan थीटा, सॉरी यहाँ काट के लिख देते हैं। अच्छा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट this is equal to sin 2 theta, this is equal to sin 2 theta, but here we have cos inverse, it should be cos, लेकिन ये sin है, so we have to change this sin into cos, और हम जानते हैं 10 से पढ़कर आ रहे हैं हम इस sin थीटा को हम cos 90 minus theta के फॉर्म में लिख सकते हैं, but this angle is 2 theta, so we have to write 2 theta। तो ये मेरे को सिखाना था कि cos इनवर्स के आगे जैसे sin आ गया तो घबराओ मत, अपन पढ़ चुके हैं, 10 से पढ़ते आए हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ये सीख लो। तो ऐसे जब भी हो तो आप ऐसे 90 माइनस करके उसको कर लेना। अब कुछ भी नहीं बचा, अब बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दो, दिस इज tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो क्योंकि पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और सीधा सीधा 2 आगे, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर लगता है किसी को कहाँ से आ गया, तो लास्ट टाइम पे फार्मूला दिए हैं मैंने, आप उसको देखते रहो बैठ के। बोलो क्लियर है? यहाँ ये चीज सिखाना था मेरे को, तो cos इनवर्स के आगे साइन आ गया, तो अब क्या करें, तो cos 90 माइनस थीटा, सिंपल है, वही 10th क्लास का फार्मूला लग रहा है। देख लो भाई, स्टिल आपको लगता है तो पूछ लो। है किसी को जरूरत पूछने की? सर हाँ बोलो। सर वो उत्कर्ष कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब वो मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। अरे वो मालूम उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरे को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, उसके यहाँ पे नेटवर्क की कुछ तो दिक्कत है। और दूसरा मालूम क्या था, नेटवर्क के अलावा कुछ मेरे ख्याल से मोबाइल का मॉडेम भी कुछ है ना, ऐसा पकड़ नहीं पाता है, या फिर ये भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे है मोबाइल की दिक्कत है, या फिर मेरे पास तो दिखाया ही नहीं उसने एक बार भी के। खैर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो डाल देंगे, और क्या। चलो, और उसका आता तो मैं एडमिट कर देता ना, वो आया भी नहीं कुछ इसका। सर उसका हाँ कनेक्टिंग वाली पेज पे ही रुक है गया है। क्या? कनेक्टिंग ही दिखा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ वो उसकी ही प्रॉब्लम है कुछ, नेटवर्क की, नेटवर्क या हो सकता है कि मोबाइल, जैसे मैंने एक बीच में एक मोबाइल यूज किया था, है ना, वो गोल गोल ही घूमता रहा, गोल गोल ही घूमता रहा वो। अरे भाई, वही दिक्कत हो सकती है, पूछेंगे कौन सा मोबाइल है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल अपन आगे बढ़े, अब क्या करें। यहाँ दिखता तो एडमिट कर देता। अब है ना कुछ लॉग से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ, ठीक, कुछ लॉग से रिलेटेड फार्मूले, और पूछ भी लूंगा मैं। अच्छा एक काम और करूं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि लॉग चीज क्या है, तो पहले वो कर देता हूं मैं, ठीक है। तो सुन लो सब लोग, थोड़ा साइड में आ गया, और अब सीखो। अच्छा कितने लोगों को, एक मिनट है ना, कितने लोगों को मालूम है लॉग के बारे में, तो बताएगा। बेसिकली लॉग क्या चीज होती है पता है? मेरे को नाम लेके पूछना पड़ेगा। अच्युत पता है, बेसिक पता है लॉग का?
सर बस लॉग लोगैरिथम होता है इतना पता है। बस ना, ठीक है। अक्षत पता है? नहीं सर। हाँ ठीक है। अल्फिया? यस सर। अनुष्का? हाँ, अनुष्का हाँ सर। पता है लॉग के बारे में? नहीं सर। अच्छा ठीक है। चेतन को? नहीं पता। खुशी? जोशी? सिंह? नहीं सर, नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलो। समीरा को पता होगा? सर सच्ची कुछ को? पावर, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, सर थोड़ा कुछ याद आ गया पावर तुम। से रिलेटेड होता है। सही है, चलो ठीक है। आज फिर और देख लेना। सच्ची मतलब ले दे के मैं बताऊं, ठीक है, कि मैं बता दूं ज्यादा अच्छा है। तो देखो, आज जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, फोटो तो खींच के डल जाएगी, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा सुन लो मेरी बात को, भूलना नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। हालांकि इस पे जो काम हुआ वो बहुत बड़ा है। 2⁻³ बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको एक दूसरे रूप में लिखा गया। नेपेरियन था, एक नेपेरियन मैथमेटिशियन था, उसने इस पे काम किया पूरा। जो लॉग जो लॉग का जो कहना चाहिए कि जीवन, मतलब उसे जो मतलब पैदा किया जिसे, वो है नेपेरियन। नेपेरियन है, इसने इसको पैदा किया, समझो, ठीक है। उसकी पूरी देन है इसमें। तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 को उसने लिखा ऐसे, log 8⁻² इज इक्वल टू 3। मतलब एक छोटा बेसिक बता रहा हूँ जो जानना जरूरी है, और नहीं आता तो समझो अपन लोग है ना अज्ञानी है, समझो फिर। मतलब ऐसी चीजें पता ही होनी चाहिए। हाँ लाइट नहीं है ना, अभी गई ना थोड़ी देर पहले। तो log 8⁻² इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कहलाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। और अब एक बात और बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना कि वो अभी दो बातें बताऊंगा। खैर, एक छोटी सी बात ये कि जो कैलकुलेशन जो अपन करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें बेस 10 लेके पूरा लॉग, वो जो टेबल देखते हो आप, बेस 10 लेके काम किया गया है। लॉग बेस में 10 होता है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ये। तो वो जो कैलकुलेशन वाला जो अपन देखते हैं ना, वो जो टेबल दिया है अपनी फिजिक्स की बुक के पीछे दिया, प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के पीछे दिया हुआ है, वो बेस 10 वाला है। और बेस 10 से होती है कैलकुलेशंस। मान लो आपको क्यूब रूट ऑफ 0.89 निकालना है, 7th रूट ऑफ 57 निकालना है, ठीक है ना। ऐसी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड अपन कर सकते हैं, 9th क्लास में तो हटा दिया, ठीक है। तो कभी मौका लगा तो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, कभी लगे ना कहीं पैट को तो पैसे पूछ लिया करो। तो वो जो टेबल देखे आपने जिससे अपन कैलकुलेशन करते हैं आड़े टेढ़े नंबरों की, उसमें बेस 10 होता है। अब आगे बढ़ा रहा हूँ। अपन लोग जो इस वक्त लॉग पढ़ते हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में, जहाँ पे 12th में आता ज्यादा, खैर 11th में तो बहुत कम है, उसमें उसमें बेस ई लिया गया है, बेस ई। अब आप बोलोगे ई क्या है, ठीक है ना, बेस अब ई लिया गया है। अब आप बोलोगे ई क्या है, तो मेरे को फिर थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। एक मैथमेटिशियन था यूलर, EULER, ठीक है। उसने उसका बहुत बड़ा काम, उसका भी बहुत सारी चीजें उसने मैथ्स के अंदर दी हुई है। तो उसने एक चीज देखी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस, थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूँ डीप में, 1+1/n⁴n। इस n की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है। अगर हम यहाँ पे ऐसे करें, पहले 1 डालें, ठीक है, ठीक है, पूरा इसको खोल दें, अगर इसको वो बाइनोमियल थ्योरम से खोल दें,
ठीक है ना, फिर पूरा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 2.7 समथिंग करके वैल्यू बनती है। तो इसने क्या करा, ये 2.7 ना लिख के इस पूरे को नाम दे दिया ई, और इस पर फिर उसने पूरे जो है अपनी जो जितना भी मैथ्स के अंदर 11th क्लास की और मेनली कहूँ तो 12th क्लास में जहाँ पे भी लॉग दिखाई देगा ना, ये लॉग एक्सरसाइज 5.4 खोलिए, ये लॉग है, ये लॉग है, ये लॉग है, इसमें बेस में ई होता है लेकिन लिखते नहीं है। ये लॉग है, बेस में ई है लेकिन लिखते नहीं, और जब भी ना लिखें तो वो समझ जाना है कि बेस में ई ही है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो ई लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन एक बना लिया ट्रेडिशन कि भाई नहीं लिखोगे तो भी हम मानेंगे ई है, और लिखोगे तो मानना ही मानना है। ठीक है, तो वो ई जो है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, एग्जैक्टली अब मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बनती है इसको नाम दे दिया ई। जैसे अगर आपको और पीछे ले जाऊं, ठीक है, 22/7 गलत है, एक्चुअल वैल्यू उसकी वो 3.14 डैश 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 करके ही है। वो तो देखा गया कि 22/7 उसके आसपास का एक फ्रैक्शन है जिसको सॉल्व करने पे भी करीब करीब उतना आता है, इसलिए वो उसको जो कहते हैं ना अपन 3.144 को 142 जो भी आता है उसको अपन 22/7 और बाद में उसको एक सिंबल पाई दे दिया। बिल्कुल यही कहानी यहाँ पर है कि एक जो नंबर आता है उसको एक सिंबल दे दिया ई, यूलर के नाम पे, यूलर के ई पे। तो जैसे वहां पर है 3.142 आता है ना वो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से, तो उसको एक नाम दिया 22/7, लेकिन 22/7 को फिर एक सिंबल दे दिया पाई का। वही कहानी यहाँ पर है। तो वो ई ये है, इस बेस को लेके इसकी पूरी ये अलजेब्राइक लॉगरिथम यहाँ चलती है। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, बहुत जगह पे इस पर पूरा उसने काम किया, इससे पूरी मैथ्स बनाई उसने। बहुत बड़ा योगदान है इसका मैथ्स के अंदर। और इसको ये जो जब बेस ई होता है तो इसे नेचुरल लॉगरिथम बोला जाता है, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, या इसका नाम नेपेरियन लॉगरिथम भी है। नेपेरियन के नाम पे ही है, उसी ने किया इतना सारा काम। इसलिए ना कभी कभी क्या देखोगे, लॉग एक्स ना लिख के एल एन, वो अश्विन बोलता है कभी कभी एल एन, तो मैं जानबूझ के शांत रहता हूँ कि अभी तुम लोगों को पता तो हो पहले। तो ये एल एन मतलब वही है नेचुरल लॉग, ये लॉग एक्स शॉर्ट में एल एन एक्स लिख देंगे। अरे तो मैं कहता हूँ कि एल एन एक्स क्यों लिख रहा है, जरा इसे तो लॉग लिखना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वापस जाऊं, ठीक है, पढ़ने को बहुत कुछ है और ये ठीक है। अब अगर सुन लेना, और भी एक चीज बाकी है, जैसे ये बेस 2 है ना, इस बेस 2 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लॉग से रिलेटेड बताना ही पड़ेगा मेरे को, कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता इस जगह पे। एक बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बुक वालों ने कभी कभी मतलब गड़बड़ की हुई है किसी जगह पे। इस जगह पे जो नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल अब सुन लो, मान लो, ध्यान देना, लॉग के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा जो जरूरी है अपने लिए। मान लो मैं लिखता हूँ, ठीक है, बेस में 2 ले लिया, और मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया -3 लिख दो, और हमें नहीं मालूम ये टोटल कितना आएगा रिजल्ट, तो मैंने इसको x लिख दिया। सुनना कि क्यों यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना, यहाँ क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता और बुक वाले क्या करते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम देखो, जैसे 2³ को हमने 8 लिखा, तो अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इससे हम इधर पहुंचेंगे। कोई बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इंडेक्स फॉर्म भी कहलाता है। तो क्या हुआ, अगर हम इससे इधर लिखना चाहते हैं तो इसकी पावर में ये इज इक्वल टू 8, 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो यही मैं यहाँ पे लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 2⁻x इज इक्वल टू, चलो मैं और इसको अच्छा कर दूं ताकि तुम लोगों को कुछ बंदे उम्मीद बंदे, तो ये कर दिया हमने -4। ठीक है, तो मैं यही चीज ये लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है काम अपन ने किया है इसी को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2⁻x इज इक्वल टू -4। अब मेरे को बताओ कि x की वैल्यू हम क्या रखें, सुन लेना बड़े आराम से, ये बड़ा अच्छा आपको काम दे रहा हूँ इस वक्त
पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, कि मैं इस x की जगह पर मैं क्या वैल्यू रखूं कि 2 की पावर वो करने से नेगेटिव आ जाए, 4 -4 आ जाए। लगाओ, दिमाग लगाओ, पेन चलाना तो समझ में आएगा, और अगर ओरली कर सकते तो करो। ढूंढो और बताओ कि x की वैल्यू क्या रखें कि -4 आ जाए। काम दिया थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट में भी बोल बोल के लगाता है, ठीक है, 2 मिनट मेरे को ही पॉज मिल जाएगा, आप भी दिमाग लगाओ। अरे लाइट नहीं आई ना? सवेरे आएगी, हाँ कल जैसे सवेरे आएगी लाइट। हाँ लगाओ, कोशिश करो सब, और बताओ कि x की वैल्यू क्या रखें कि -4 आ जाए। आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है अभी। और कर भी रहे हो कि नहीं कुछ? मिला किसी को कुछ? अक्षत हाँ सर, मिला कुछ? सर कर रहा हूँ। यार उत्कर्ष को एडमिट तो किया था मैंने, नहीं हो पाया जॉइन बेचारा। समीरा, यस सर। तृप्ति, अच्छा हुआ समीरा? हाँ सर ट्राई कर रही हूँ। अच्छा तृप्ति, हाँ सर। हाँ बताओ कुछ हुआ? सर कर रही हूँ। अरे सब लोग कर रहे हो, बड़ा टाइम लग रहा है। अनुष्का, हाँ सर। कुछ हुआ? अभी तक तो नहीं। अच्छा, स्निग्ध का? कर रहा हूँ सर। ठीक है। अच्युत हो गया कुछ? सर कर रहा हूँ। लेकिन इतना बड़ा काम नहीं दिया मैंने, कितना टाइम लग रहा हो तुम लोगों को कि x की वैल्यू क्या रखें कि -4 आ जाए। अब सुनो, सुनो रुक जाओ सब, ठीक है। x की वैल्यू ध्यान से सुनना, x की वैल्यू अगर अपन लोग मान लो पॉजिटिव नंबर रखा मैंने, 2 रखा, 2 की पावर 2, एक x को मैं 2 ले रहा हूं, या 3 ले लूं या 4 ले लूं, कुछ भी ले लूं, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा बताओ? हाँ या ना बोलना कोई भाई, कुछ तो सपोर्ट करो मेरा, सर हाँ सर। है ना। चलो अब अपन एक काम करें, 0 पुट करें, 2 की पावर 0 पुट किया तो वो 1 बन गया, मतलब अपन ने एक पॉजिटिव नंबर पुट करा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा सॉल्व करने पे, अगर 0 पुट किया तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। चलो नेगेटिव पुट कर देते हैं, 2 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, 1/4। अगेन दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो क्या हुआ, इस x में अगर हम पॉजिटिव पुट करें, 0 पुट करें या नेगेटिव पुट करें, रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कांट बी नेगेटिव वैल्यू, पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव आंसर आए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस। आप यहाँ कोई भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दोगे, सॉल्व करने पे रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। तीनों केस देख ले, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, तीनों।
तो मतलब नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब लॉग के आगे अगर अपन कभी नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एब्सर्ड थिंग है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये गड़बड़ चीज दे दी गई है। मतलब लॉग के आगे सीख लेना, मतलब लॉग के आगे, ठीक है, ये जो भी होगा नंबर, जो भी होगा, मान लो ए लिखूं, ठीक है, दिस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अभी मैंने ना इज इक्वल टू नहीं डाला है, बताता हूँ अभी डालना है कि नहीं डालना है, वो भी सिखा रहा हूँ। अभी एक चीज सिखाई है और एक ऐसा बेसिक बता रहा हूँ, नहीं मिलने वाला दोबारा कभी भी, आप सीख लो, ठीक है। तो क्या सीखा अपन ने कि लॉग के आगे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, अगर है तो वो क्वेश्चन गलत है और लिखा गलत है। अब चलो जीरो लेके देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ जीरो ले लिया एंड लेट इट बी ए या एक्स ही ले लो, हटाओ, समझ तो रही। अब मैं लिख रहा हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊं तो दिस बिकम्स 2 to the power x is equal to 0। अब एक काम करो फिर, अब पुट करो x की क्या वैल्यू पुट करें कि 0 आ जाए, करो। अब ये करके बताओ। सर नहीं आएगी वैल्यू। So 0 कुछ हो ही नहीं नहीं आएगी। सकता, कुछ हो ही नहीं सकता ना। मतलब देखो पॉजिटिव पुट करोगे, मान लो 1 भी पुट किया तो 2 1 आ पॉजिटिव, मान लो 0 ही पुट कर दो तो 2 की पावर 0 1 1 भी पॉजिटिव, नेगेटिव पुट करोगे तो वो भी देख लिया पॉजिटिव। मतलब 0 तो किसी हालत में बनने वाला नहीं है, एक्स की वैल्यू कोई ढूंढ के दे ही नहीं सकता अपन को कि जो 0 ले आया। इसका मतलब फिर वही वाली बात है कि लॉग के आगे 0 भी गलत है। इसका मतलब लॉग में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉइंट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मान लो मैंने लिखा लॉग बेस में 2 और 0.8 कुछ भी इज इक्वल टू ए, तो 2 की पावर ए इज इक्वल टू 0.8, बिल्कुल हो सकता है। मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल -2 पुट करा तो जैसे ये था तो 1/4.25 बन गया, तो पॉइंट में है ना, बन सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आज सीख लो कि लॉग के आगे ये जो नंबर है ये ना तो 0 होगा ना नेगेटिव होगा, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये इतना पोर्शन पूरा समझाया मैंने, पूरा समझाया मैंने। एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं आज कि अगर ध्यान से सुन रहे होगे, है ना, कहीं ऐसा नहीं लगा होगा अरे यार ये तो बोर हो रहे हैं। अगर ऐसा लगा है बीच में कि बोर हो रहे हैं तो ठीक है, बेकार हो गया, आपके लिए बेकार है। और दोबारा शायद कोई इतना ना बताए, हालांकि बताने को और भी कुछ होता है, लेकिन बहुत डीप की चीजें बताई है मैंने, ठीक है। इतना अगर इसको आज रिवाइज कर लोगे बाद में पढ़ने के बाद, ठीक है, व्हाट्सएप पे पहुंच ही जाता है, लिख लोगे खुद ही, अलग से कॉपी में लिख रहा